दोस्तों सबसे पहले मैं आ चुके हैं प्ले स्टोर पे 10 एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिससे आप याद रखना कभी भी ज़रूरत हो तो आप इसे रिसर्च करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये 10 एप्लीकेशन जो हैं ये काफ़ी महीने मतलब काफ़ी साल से चल रहे हैं और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। इसके बारे में कुछ नए भी एप्लीकेशन हैं, कुछ मतलब पुराने भी एप्लीकेशन हैं जो कि बताने वाला हूँ, जिससे आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, कई लोग दोस्तों क्या है कि जैसे कि मान लीजिए लोन अप्लाई करते हैं तो उनका डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, तो अप्लाई नहीं हो पाता, रिजेक्ट होता है, तो वो सोचते हैं भाई एप्लीकेशन फ्रॉड है। भाई एप्लीकेशन वही बताते हैं जो आपके काम का है। हम किसी फ्रॉड एप्लीकेशन चाहे फेक एप्लीकेशन नहीं बताते हैं, जो सही एप्लीकेशन होते हैं वही बताते हैं, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, समझदार बनिए, स्मार्ट बनिए और सावधान रहिए, क्योंकि देन कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि मान लीजिए कि भैया कहीं अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा तो लोन आप कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, रिजेक्ट हो गया तो भैया एप्लीकेशन गलत थोड़ी हो जाएगा। जो गलत एप्लीकेशन होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात मैं कभी नहीं करता, जो सही एप्लीकेशन होते हैं उनके बारे में जानकारी मैं देता हूँ। ठीक है, तो जानकारी सही से लीजिए, समझिए, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिएगा। इससे जो 10 एप्लीकेशन है इनसे पूरे 1,000 से लेके 5 लाख तक का, उससे प्लस भी आप अप्लाई कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें से एक एप्लीकेशन है जिसमें पूरे यहाँ देखते हैं 4,80,000 तक का लोन मिल रहा है। अब कहो भैया 4,80,000 तक का लोन मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये एग्जिट कस्टमर जो है, अगर मान लीजिए कि इस एप्लीकेशन के पुराने कस्टमर हो, ठीक है, तो आपको पैसे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है भारत में सबसे मतलब ऑफलाइन फाइनेंस के तौर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था पहले। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने टीवी, कूलर, फ्रिज कभी ना कभी कुछ फाइनेंस करवाया होगा। तो अगर आपके पुराने कस्टमर है तो आप इसे अप्लाई करके आप इंस्टेंट प्रोसेस आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 4,80,000 तक का, जिसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए सिर्फ आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत है। मात्र 2 डॉक्यूमेंट्स की मदद से अप्लाई कर सकते हो। अगर एग्जिट कस्टमर है तो ये सिर्फ एग्जिट कस्टमर के ही लोन दे रहे हैं। ठीक है, और भी पूरे भारत में, ऑल इंडिया। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले इसका नाम है, देखते हैं होम क्रेडिट। ये पहला एप्लीकेशन है पुराना, अगर एग्जिट कस्टमर पहले से कस्टमर है तो। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि पहले से कस्टमर तो अप्लाई कर लेना। ठीक है, बाकी एंड में बताऊंगा कि आपका सिविल कितना होना चाहिए और किस किस बातों को ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए इसमें से एक चीज़ ऐसा बताऊंगा, वो गलती करते हो तो सकता है आपका रिजेक्ट हो जाए, छोटी सी गलती है। ठीक है, कर देते तो रिजेक्ट हो जाए, तो वो चीज़ आपको बताऊंगा कैसे सावधानी रखनी, हर चीज़ समझ के। 10 एप्लीकेशन का नाम सुन लो उसके बाद। ठीक है, जिसमें से पहला एप्लीकेशन है होम क्रेडिट, जिससे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से लोन आप ले सकते हो। ऐसे ये एप्लीकेशन पूरे भारत में, ऑल इंडिया पूरा काम करता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए कि पहला एप्लीकेशन था। दूसरा जो एप्लीकेशन दस्ते यानी कि पुणे वाला फाइन कॉर्प। देखिए, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, चाहे कहीं सैलरी पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कि आपकी सैलरी 10,000 हो, 15,000, 20,000, 25,000, जितनी भी हो, अगर आपको महीना पूरा आ रहा है, ठीक है, मेंटेन हो रहा है आपके बैंक में, हर महीने क्रेडिट हो रहा है, सैलरी स्लिप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हो रहा है, तो आप इससे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए तक का लोन, आप इसे इंस्टेंट प्रोसेस लोन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन जो भी बता रहा हूँ, कुछ आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं, कुछ बैंक है और कुछ लेंडिंग पार्टनर के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, सही समझ गए। जैसे कि लेंडिंग पार्टनर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है, लेकिन वो क्या, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं फाइनेंस, उनकी मदद से काम ये करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, और बैंक की मदद से भी। तो इस पे देखिए कि यहाँ पे पर्सनल लोन बहुत सारे लोन हैं जो अप्लाई कर सकते हो और लंबे टाइम के लिए ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे आप पूरे 36 महीने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 36 महीने के लिए। तो यहाँ पे इसमें आओगे तो मालूम चल जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कितना लोन लो, कितना। जैसे एग्जाम्पल बता दो, और भी 8 एप्लीकेशन बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो साल का रेट जो पड़ेगा 16% से लेकर 36% तक का। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कितना लगेगा। जैसे कि मान लीजिए, चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 50,000 का लोन लिया 12 महीने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 12 महीने के लिया और इंटरेस्ट रेट चार्ज मिला के 4,441 रुपये लगता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग फीस ये सब मिला के, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि भैया प्रोसेसिंग फीस लेके आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस लेके आरबीआई को कंप्लेंट भी करना चाहिए कि हर जो फाइनेंसर है प्रोसेसिंग फीस लेके हटाए उसको, क्योंकि ध्यान रखिए प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा, ये सब चार्ज, जीएसटी, ये सब एक्स्ट्रा होता है, तो ये सब नहीं लेना चाहिए, हटाना चाहिए इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी भी है। भाई स्टैम्प ड्यूटी ये सब फालतू ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये ब्रोकरेज, यहाँ पे इंटरेस्ट पता नहीं क्या क्या, टोटल आपके बैंक में आएंगे 47,725 रुपये आपके बैंक में आएंगे, 50,000 का लोन लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद ईएमआई बनेगा 4,537 रुपये का, और 50,000 में आपको 12 महीने में पे करना पड़ेगा 54,441 रुपया। ठीक है, आप समझ गए कितना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं
पूरा और भी चीज़ दिया गया है, EMI कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन की मदद से पर्सनल लोन है 30 लाख तक का भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारे चीज़ें वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसका चार्ज यहाँ पे जो बड़े जैसे देख लीजिए, अब क्या है कि जो यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन होता है 5 लाख तक का, उसका यहाँ पे थोड़ा सा ब्याज वगैरह ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो यहाँ पे पर्सनल लोन है जो कि पूरे 30 लाख तक का, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ देना पड़ेगा प्रोवाइड 30 लाख तक का। यहाँ पे देखते हैं 30 लाख तक का, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है इतने से, जो कि यहाँ पे 16% से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंट पर्सनल लोन और पर्सनल लोन में फ़र्क होता है, ठीक है। तो पर्सनल लोन कभी लीजिए तो पर्सनल लोन जैसे कि बैंक में अप्लाई करते हैं उस तरह यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इंस्टेंट पर्सनल लोन भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। इंस्टेंट पर्सनल लोन तुरंत लोन आपको मिल जाता है, लेकिन उसमें ब्याज थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। ये सब चीज़। उसके बाद ये 2 एप्लीकेशन हैं, और ध्यान रखिए तीसरा जो एप्लीकेशन है, ध्यान रखिए कि यहाँ पे आई क्रेडिट एक फाइनेंसर है जिस पे पूरे 1,49,000 मतलब इस पे 5 लाख तक का आप ले सकते हो, ठीक है। इस पे 5 लाख तक का लोन आप ले सकते हो। ये एप्लीकेशन याद रखिएगा, ये एप्लीकेशन मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके लाया है। ये जो एप्लीकेशन है ये RBI से, यानी कि देखते हैं RBI से रजिस्टर्ड है, और कुछ लेंडिंग पार्टनर थ्रू काम करते हैं, कुछ NBFC हैं, कुछ बैंक है, ठीक है। तो ये सब थ्रू ये रजिस्टर्ड हैं, अब साफ साफ लिखा हुआ, ये काफ़ी पॉपुलर है आई क्रेडिट। अगर आप सैलरी पे वर्क कर रहे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। IBL इसका रिव्यू मैंने किया है, तो जाके देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सही है कि नहीं, उसके बाद जाकर अप्लाई कीजिए। पांचवा जो एप्लीकेशन है रूपी रेडी से भी दोस्तों आप लोन ले सकते हो, अब 2.5 लाख तक का, पहले 1,49,000 तक, अब 2.5 लाख तक का लोन ले सकते हो, लेकिन इसका ब्याज प्रोसेसिंग फीस पहले चेक कर लेना, उसके बाद जाके अप्लाई करना, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन से। दोस्तों ट्रू बैलेंस आपका छठा एप्लीकेशन, इसकी मदद से भी अप्लाई कर सकते हो, इसका भी वीडियो में इसके बारे में कई जानते हैं, ये भी एप्लीकेशन सही है। और यहाँ पे 7वां एप्लीकेशन दोस्तों क्रेडिट बी की मदद से भी ले सकते हो आप लोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे बजाज फाइनेंसर की मदद से भी आप पूरे 40 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। ऐसे पर्सनल लोन चाहिए तो इंस्टेंट लोन 5 लाख तक का भी इस पर मिलता है, ठीक है। एप्लीकेशन यानी कि 8 नंबर पे आता है मूवी क्यूक की मदद से पूरे 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। जिप EMI लोन ले सकते हो, जिप EMI लोन आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये है 8 नंबर पे लोन एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों 2 एप्लीकेशन और बताने वाला हूँ। यहाँ पे FIBE पर्सनल लोन अप्लाई, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर 10 लाख तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हो। पूरे भारत में कहीं से भी हो आप इसे इंस्टेंट लोन पूरे 10 लाख तक का इस पर अप्लाई कर सकते हो। एक एप्लीकेशन आपको और बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप सही से आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद जाके किसी में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर पेटीएम आता है। पेटीएम से दोस्तों 15 लाख रुपए तक का आप दोस्तों लोन अप्लाई कर सकते हो, तो पेटीएम की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बता दूँ कि किसी भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पे सिविल आपका होना चाहिए 750, ठीक है, मतलब 700 से स्टार्ट होना चाहिए, 700 से ऊपर होना चाहिए। और ध्यान है कि कहीं पे जैसे कि मान लीजिए 30 दिन में आपने 10-12 जगह अप्लाई नहीं किया है, तब अप्लाई करना, नहीं तो आपका अगर बार रिजेक्ट हो रहा है कहीं से तो अप्लाई मत करना, कुछ दिन वेट करना, 3 महीने, उसके बाद अप्लाई करना। जैसे कि मेरा कहना, मान लीजिए कि आपने कई जगह से अप्लाई किया और आपका भले आपका सैलरी पे हो, आपका सिविल सही है और आपका अप्लाई कर रहे हो, आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो आप 30 दिन या फिर कुछ दिन वेट करो, उसके बाद फिर अप्लाई करो, फिर आपका हो सकता है अप्लाई होगा, ठीक है, वरना रिजेक्ट होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे कई सारा जो एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी जो लेंडिंग पार्टनर थ्रू काम करते हैं, तो वही सेम एप्लीकेशन वही सेम लेंडिंग पार्टनर थ्रू काम करते हैं, तो वही डॉक्यूमेंट्स आपका मैच हो रहा है।